अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडियन केस फाइल्स, चक्रव्यूह, क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुला लिया है? रणविजय, तुम्हारे टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो बताइए क्या आई टेस्ट की रिपोर्ट? कम ऑन डॉक्टर साहब, बताइए ना क्या हुआ है मुझे। रणविजय, वो कम ऑन यार, प्लीज पहेलियां मत बुझो, बहुत सारा काम है मुझे। बताओ ना साफ साफ क्या हुआ है। रणविजय, आई एम सॉरी, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हें लंग कैंसर हुआ है। आपको कहा था ना, आज के दिन काम की कोई बात नहीं होगी। पापा, मैं तो आप ही का वेट कर रही थी। आप ही तो मेरा सुपर हीरो। ये देखिए, फर्स्ट प्राइज मिला है उसे। मेरे पोएम का टॉपिक है सुपर हीरो। मेरे लिए मेरे सुपर हीरो है मेरे पापा, जो दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो किसी बच्चे की मुस्कुराहट देखने के लिए जी जान लगा देते हैं। ऐसे है मेरे पापा, मेरे सुपर हीरो। आई लव यू पापा। थैंक यू। लव यू टू बेटा। अच्छा, नहीं, समझाइए। आप आज के दिन घर पे रुक जाइए प्लीज, ऑफिस में जाइए। मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। रणविजय, आई एम सॉरी, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हें लंग कैंसर हुआ है। पापा, मैं तो आप ही का वेट कर रही थी। आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। मेरे लिए मेरे सुपर हीरो है मेरे पापा। आई लव यू पापा। मैंने आपको कहा था ना, आज के दिन काम की कोई बात नहीं होगी। प्लीज ऑफिस में जाइए, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हें लंग कैंसर हुआ है। हेलो। हाँ श्रेया। हेलो, रणवीर जी कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, आपका फोन ही नहीं लग रहा है। हाँ हेलो हेलो, एक्चुअली यहाँ पर नेटवर्क का इशू है। हेलो। अच्छा, आप घर कब आ रहे हैं? हाँ श्रेया, मैं रख रहा हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। हाँ, मैं घर ही आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाइए।
खाना खा ले। लेके जाए यहाँ से, समझ भी नहीं आ रहा, नहीं खाना है मुझे खाना। चुपचाप खाना खा ले, ज्यादा नखरे मत कर। अच्छा, आपके डॉक्टर की रिपोर्ट्स आ गए? लेकिन प्लीज आप आज के दिन घर पे रुक जाइए, प्लीज ऑफिस में जाइए, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रणविजय, आई एम सॉरी। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हें लंग कैंसर हुआ है। नहीं, मैं हरगिज नहीं बताऊंगा श्रेया को अपनी इस बीमारी के बारे में। डॉक्टर चैन, अब यहाँ आई है, अब इसको मजा चखा। चोरी की रिपोर्ट लिखाना है। वाह, खुद चोर चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आई है। ये सामान मेरे घर से उठा के लाए हो। कहाँ है तुम्हारा बड़ा सा? बुलाओ उसको। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी है। तुम जिसका साथ दे रहे हो कौन है पता है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये सामान मेरा है और तुम इसे लेके नहीं जा सकते। अनुज, इधर आओ। हाँ, इसमें से देखो आपके गहने कौन से। सर ये वाला मेरा है सर। अरे ये तेरे कैसे हो गया? हाँ, ये मेरे स्वर्गवासी पति की निशानी है। ला इधर। देखिए अनुज, हम अच्छी तरह से जांच करेंगे, अगर आपका होगा तो आपको वापस कर देंगे, समझे? ठीक है सर। अब मैं समझा। मुझे क्या? अगर आंखों के सामने से मुझे निकल गया ना, मुझे मत कहना। जाओ। तुम्हारा मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है? अरे तुम्हारी नजर कमजोर है तो मैं क्या करूं? लेकिन ये सामान मेरा है, जल्दी से दे दो, मुझे देर हो रही है घर जाने की। देखो ये जेवर तुम्हारे नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। अरे तुझे मेरे हाय लग जाए, तेरा पेंशन रुके, अरे ना तेरी बीवी तुझे छोड़ के चली जाए, तेरा पेट खराब हो जाए। क्या बोल रही है ये? अरे कितना बोल, अरे ये खतरनाक औरत को लेके जा रहे। अरे तेरा बेड़ा गर्क हो, तू खा के ना मोटा हो जाएगा। कितनी बोलते हैं जिससे डोके लगता। गप गप जा, सुनो को बोलू। ए चलो चाय पी ले, सुनाई दिया? चाय पी ले। खोलो दरवाजा। ए चल उठ, चाय पी ले। सुनाई दिया? उठ, चाय पी ले, उठ। अदिति मैम, माने डॉक्टर को बुला। पापा मेरे फाइनल एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं। गुड। 2 महीने बाद मेरी समर वैकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत अच्छा है बेटा, गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई खत्म, खूब खेलना घर में।
नहीं पापा, ये समर वेकेशन में मुझे पेरिस जाना है। पेरिस? ठीक है, चलेंगे। नहीं पापा, आप अपनी डायरी में लिख लो कि 2 महीने बाद हम पेरिस जा रहे। 2 महीने बचे हैं तुम्हारे पास रणविजय, सिर्फ 2 महीने। बोलो ना पापा, पापा बोलो ना। क्या हुआ? क्या बात है? कहीं आप पेरिस तो नहीं पहुंच गए? बताओ ना, जाएंगे ना हम पेरिस? आदित्य। हेलो सर, वो डॉली ने अपने कलाई की नस काटी। क्या? ये सब क्या नाटक है डॉली? क्यों सर, आपको मेरे लिए बुरा लग रहा है? देखो, मेरे साथ फालतू की बातें मत करो। तो ठीक है, फिर आप मेरी बात मान जाओ और मुझे विक्की से मिला दो। ठीक है, तुम्हें विकी से मिलना मिल सकती है, लेकिन उसके पहले मेरे सवालों का जवाब देना होगा। ओके, लेकिन आप पहले मुझे विक्की से मिला दो, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। ठीक? ठीक है। मिलवा दो इसे। विकी, हे डॉली। कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हो रहे। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये क्या हुआ तुझे? तुमसे मिलने के लिए करना पड़ा, वो लोग तो मिलने नहीं दे रहे थे। मेरा बच्चा। ये छोड़ो तुम, ये बताओ प्लान क्या है? निकलेंगे कैसे यहाँ से? तुम दोनों अंदर हो गए, मतलब हमें से कोई एक भी बाहर होता तो निकाल देते ना यार एक दूसरे को। लेकिन उस रणविजय ने भी ना हमारी सारी प्लानिंग की वाट लगा दी है। बोलोगे कुछ? मैं ही बोले जा रही हूँ इतनी देर से। विक्की, मैं जेल में नहीं रह सकती हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है? आई कांट लिव हियर। जेल में ना मेरा दम घुटता है। पता है, लोग मेकअप किट तक नहीं लाने देते। मैंने कितने दिनों से मेकअप नहीं कर रही, तुम मेरी शक्ल देख रहे हो? मैं आईने में अपनी शक्ल नहीं देख सकती हूँ। विक्की, कुछ बोलोगे तुम? विक्की, इतना आसान नहीं है सर। आपको क्या लगा इतने आसानी से आप मुझसे सच उगलवा लोगे? लेकिन मैं कुछ बोलूंगा नहीं। सर, ये तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। कमाल है सर। लेकिन मान गया मैं आपको, फैन बन गया मैं। आपको देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा डगमगाने लगा है। सैल्यूट है सर आपको मेरे तरफ से। बस फर्क यह है कि मैं एक चोर हूं और आप एक पुलिस। और मुझे चोर पुलिस खेलने में बहुत मजा आता है सर, बहुत मजा आता है। आपको पता है, बचपन से ना मैं हमेशा चोर बनता था। लेकिन एक बात बताऊं सर, आपके ओवर कॉन्फिडेंस ने आपको मात दे दिया। समझ में नहीं आया? समझाता हूं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हितेश,
तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? क्या कर रहे हो ये सब? मैम वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसको यहाँ से ले जाने आया हूँ। हितेश, तुम अच्छी तरह जानते हो कि डॉली तुम्हारे साथ क्या करना चाहती थी। यस सर। हितेश, तुम ये सब किसके दबाव में आकर कर रहे हो? ये देख, ये तू ही है ना? तुझको पता है ये बैग में क्या है? नहीं पता? इधर आ। समझा क्या? अभी तू ये सोच कि अगर मैं पुलिस को बताऊंगा तो तू तो सीधा जाएगा जेल। किसके दबाव में आकर कर रहे हो? सर किसी और का तो पता नहीं, लेकिन आप मेरे ऊपर जरूर दबाव डाल रहे हैं। देखिए, आप मेरे क्लाइंट से ऐसे बात नहीं कर सकते। पेपर पे सिग्नेचर कीजिए, डॉली को बुलाइए आप। देखना सर खुद आएंगे और बाइज्जत मेरी डॉली को यहाँ से ले जाएंगे। I'll see you, baby. Shona, I will miss you. Sir, sorry. Deal cancel. Bye bye. I'll miss you. Bye Jana. अभी तो डॉली गई यहां से, कल मैं भी यहां से। लेकिन अफसोस ये है सर जी कि आपने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। बहुत अच्छी तरह तुम्हें पहचान लिया है। यहां पर ऐसी खातिरदारी करूंगा ना कि सपने में भी नहीं सोच सकते। और हाँ, जितना घटिया सोचा था ना, उससे कहीं ज्यादा घटिया तुम निकले। डॉली यहां से चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी यहां से निकल पाओगे। क्या डायलॉग मारा सर, फैन बन गया मैं आपका। एक ऑटोग्राफ सर। पेन तो होगा नहीं आपके पास, आप तो पिस्तौल लेके घूमते हो है ना। ये सब बाद में करते हैं ना। एक बात बताओ, यहां पर मुझे कोई नहीं रख सकता, आप भी नहीं। तो वक्त बताएगा। आओ आइए आइए, जल्दी आओ। तो कीचड़ है ये। आ जाओ। You very sweet guy, Tondari. Thank you so much. वो तो मैं हुई। जाओ जल्दी जल्दी जाओ। क्यों इतनी जल्दी क्या है मुझे अंदर भेजने की? अरे आप जल्दी जाओगे तो मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी ना। जल्दी जाओ जाओ। बाय। चल रहे बाबा, चल। तुम? हाँ मैं। क्यों इतनी हैरान क्यों मुझे देख के? यहाँ किस लिए आई हूँ? किस लिए आऊंगा क्या मतलब है? विकी मेरा पति है तो मैं इस घर की बहू हूँ, तो मैं क्यों नहीं आ सकती? इस घर पे मेरा भी हक है। रुको, तू कौन रखी मुझे रोक? अरे अंदर कहाँ पसंद जा रही है? चल निकल यहाँ से। अरे छोटे बड़े की तमीज भूल गई हो क्या? हाँ विक्की, विक्की कहाँ रह गया? वो नहीं आया? नहीं,
अभी बस मैं ही आई हूँ। तुम क्यों आई हो? तुम्हारे वजह से मेरा बेटा विकी जेल में है। शर्म नहीं आती तुम्हें? पैर नीचे रखो, नीचे करो। क्या ये? क्यों? पैर रखना गुनाह है क्या? तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? यार आप लोग ही ना, यार आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मैं विकी की बीवी हूँ, इस घर की बहू हूँ, तो मेरा हक बनता है ना। ओहो, बहू, आज बड़ी बहू वाली बन रही हो। आज से पहले कहाँ था ये जज्बा? What? Anyways, मैं बहुत थक गई हूँ, तो अपने रूम में आराम करने जा रही हूँ, और खाना बन जाए तो बता देना। ऐसे कैसे ये अपने कमरे में गई? ये यहाँ पर नहीं रह सकती। समझने की कोशिश कीजिए, भले ही वो बहुत गलत हो, पर बात तो उसने सही कही ना। वो इस घर की बहू है, हम उसे ऐसे नहीं रोक सकते। बहू? और वैसे भी विक्की जेल में, हमें उसे झेलना ही होगा जब तक कि विक्की आ नहीं जाता। ये लीजिए, और ये लीजिए, और ये। अरे मैम, ये पर्ची। हाँ, थैंक यू। देख अशोक, या तो तू सच बोल या फिर जेल जा, सब तेरे हाथ में। सच ही तो कह रहा हूँ, विक्की अनुज भैया का किराएदार था और कुछ नहीं। अच्छा, तब तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? ये बात जानते हुए कि उसने तुम्हें बुरी तरह से फंसा दिए। मैं किसी को नहीं बचा रहा हूं मैम। देख, तुझे उसे बचाना है तो बचा, लेकिन शायद तुझे ये नहीं पता कि विक्की ने डॉली की जमानत करवा दी है। तू देख ले तेरा क्या होगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, वो चली गई, अब वो भी अपने आप को निकाल कर चला जाएगा और सारा इल्जाम तेरे ऊपर लगा देगा, और सारी उम्र सड़ना जिंदगी जेल के अंदर। सोच ले। अब तू देख ले तेरा क्या होगा। ठीक है,
मैं करूंगा आपकी मदद। विक्की, अब तो तू गया। ये लोग तो खाना दे नहीं रहे हैं, मुझे ही बाहर जाकर कुछ करना पड़ेगा। और पैसे अपने ही पति के घर में चोरी करनी शुरू कर दी क्या? यार तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? ये विकी का कमरा है, ये उसकी अलमारी है, मैं उसकी बीवी हूँ, तो मैं पैसे रखूं या निकालूं? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जबान देखो कैसे चलती है इसकी मम्मी जी। मम्मी जी जबान देखो कैसे चलती है इसकी। इडियट, चमची कहीं की। डॉली, व्हाट डॉली? ये जो तो इतनी हीरोइन बनती है ना, सब थप्पड़ मारूंगी ना कि तेरी सारी स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाएगी। मम्मी जी देखो देखो कैसे बात कर रही है। देख रही हूँ, मेरे बेटे को तो बेवकूफ बना ही चुकी है और हम सबकी भी जिंदगियों में खुश रही है। मम्मी जी आप ये सास बहू का ड्रामा बंद करोगी? आई जस्ट हेट दिस मेलोड्रामा। अभी ना शराफत से बात कर रही हूँ, ठीक है? और तुम दोनों ना निकलो मेरे रूम से, निकलो। तुझमें इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करे? ओ मम्मी जी, अभी ना सिर्फ बात कर रही हूँ, वो भी विक्की का लिहाज करके। ये तो मैं सब बताऊंगी ना, जिंदगी भर तुम भी याद रखोगी, दोनों की दोनों। आज तक विकी ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और ये लड़की इसे क्या देखो। और यू नो व्हाट, मैं ही जाती हूँ यहाँ से, मुझे ना ताजी हवा चाहिए। डॉक्टर, मैंने इन दवाइयों के बारे में पढ़ा है। क्या सच में ये रणविजय की दवाइयां हैं? उन्हें लंग कैंसर हुआ है। कब पता चला? पिछली बार जब टेस्ट किए थे तभी ये डिटेक्ट हुआ था। और अब? श्रेया जी, बहुत दुख की बात है, लेकिन रणविजय का कैंसर लास्ट स्टेज का है। अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, शायद 1.5 या 2 महीने। क्या हुआ सर? बहुत परेशान लग रहे हो। मैं परेशान? मैं नहीं, परेशान तू होने वाला इस 4 दीवारी के में। मुश्किल है मुझे यहाँ पर रखना। ये कॉन्फिडेंस तो तेरा अरेस्ट होने के पहले भी थी। अरेस्ट हुआ ना? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर तेरे रहने का पूरा इंतजाम कर रखा है। फिर तो बहुत मजा आएगा सर, कमाल है सर, मैं बहुत खुश है इधर। नाटक बंद करो, अब मुझे ये बताओ कि आनंद कुमार को क्यों मारा? अरे साहेब, गाय टोंडे, रात को सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट में बादाम नहीं खिलाया क्या? साहब की याददाश्त कमजोर हो रही है। साहब 1-2 बादाम की बिस्लाओ क्या? गाय टोंडे, आप बहुत कड़क है, बहुत गुस्सा आता है साहब को। इतनी बार बताऊं कि मैंने
उसका मर्डर नहीं किया। अरे मेरे जैसा सीधा साधा भोला भाला इंसान मर्डर कर सकता है? हाँ नहीं ना, देखा नहीं। अरे मैं ये सब गंदे काम नहीं करता हूँ। हमें विक्की ने कहा था अरुण को मारने के लिए, इसलिए मैंने और मनोज ने अरुण कुमार को मार डाला। आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही। हमारा ही दोस्त है अशोक, हमारा साथी। कुछ याद है? उसने अपनी गवाही दे दी और हथियार भी डाल दिए। बस तुम्हारे मुंह से सुनना बाकी है। चालू हो जा। क्या साहब, अशोक के कहने से मैं मर्डर कैसे हो गया? मैंने अपने मुंह से कहा क्या कि मैंने मर्डर किया है? क्या गाय तुमने? तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बेगुनाह हो? आप चैलेंज कर रहे हो? अगर सबूत है तो पेश करो, बेगुनाही साबित करो। अगर ले आया सबूत तो मैं तुम्हें खुद यहां से बाहर छोड़ूंगा। पक्का? प्रॉमिस? उतना तो विश्वास करना पड़ेगा। सर खुद छोड़ेगा मेरे को? प्रॉमिस किया साहब ने। पक्के जबान की। ठीक है, बताता है मैं आपको सब। हाँ याद आया। हाँ बोल। आपके मकान मालिक का मर्डर हो गया, आनंद कुमार का। अच्छा हाँ ठीक है। क्या हुआ? अरे मेरे वॉचमैन का फोन आया, वो मेरे मकान मालिक का मर्डर हो गया। एक्सक्यूज मी। एक मिनट। शुरुआत तुमने गलत की। मैं बताऊं क्या हुआ था? तुम्हें अशोक का फोन आया था। उसने कहा कि आनंद कुमार घर आ गया है और नाटक कर रहा है। करेक्ट? ये चिपिटल। अरे ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? अरे पकड़ के रख। हेलो। क्या यार, मना किया था ना तुम लोगों को, जब काम पे रहो तो फोन नहीं करने का मेरे को। बात ही कुछ ऐसी है भाई, अब गड़बड़ होगी। क्या हुआ? अरे वो का बाप आ गया। क्या? अभी क्या करने का है? एक काम कर, उस बुड्ढे को मार दे, बाकी का काम मैं संभाल लेगा, समझा तू? ठीक है रखता हूँ। कमाल है, क्या कहानी बता रहे हो, एकदम वर्ड टू वर्ड। फैन है मैं साहब का। साहब उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद तुमने मीनाक्षी को कॉल किया, उससे कहा कि लोनावाला का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि आनंद कुमार के मर्डर के बाद तुम अनुज कुमार का मर्डर नहीं कर सकते थे। इसलिए मीनाक्षी को नस बनाकर उसके घर में भेजा, जेवर और पैसे लेकर आने के।
मैं आता हूँ, 1 मिनट। ये लो बैग और निकलो 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 यहाँ से, जल्दी 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 जल्दी। कमाल है सर, इसीलिए गाय ढूंढे। मैं बोलता हूँ कि मैं साहब का फैन है। क्या कहानी बताई है आपने, एकदम सही। फिर अफसोस तुम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए। अब तुम्हें इस 4 दीवारी के अंदर ही रहना होगा। चलो, आनंद कुमार के मर्डर का रहस्य तो मैंने तुम्हें खुद बता दिया, कोई बात नहीं। एक मौका मैं तुम्हें और देता हूं। तुम मुझे यह बताओ कि जब मीनाक्षी तुम्हारे साथ काम करने लगी थी तो फिर तुमने उसे क्यों मारा? जब आपको इतना सब पता है तो आगे का भी आप ही पता लगाओ ना। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही करेंगे। वैसे आज तुम्हारी कोर्ट से कस्टडी मांगने वाले हैं, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है अपने आप को बेगुनाह साबित करना। सर, श्रेया मैडम। श्रेया, एक काम करो, कोर्ट जाने की तैयारी करो। ए गाय टोंडे, चाय कॉफी पिलाना यार। वही मैं सोच रहा था कि तुम क्यों आ गई। खाना लाई हो। वैसे भी कोर्ट के लिए जाना था, बहुत भूख लग रही थी और आई नो तो मेरा फेवरेट खाना लाई होगी। कोई बात नहीं, इसमें जरूर होगा।